वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम अशोक गहलोत के नाम बच्चों की चिट्ठी। 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने 400 पोस्ट कार्ड लिखे। खंडार उपखंड मुख्यालय को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मुहिम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ गए हैं। खंडार क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। इसके चलते स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्रों ने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखे हैं। इसमें खंडार को पर्यटन स्थल विकसित करने की मांग की है। स्कूल के 400 स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी बताया। स्टूडेंट्स ने उपखंड क्षेत्र के साथ साथ पास ही स्थित चंबल, बनास और सीत नदियों के संगम रामेश्वर धाम को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने की मांग की है। रामेश्वर धाम पर वोटिंग चालू हो जाए तो लोग खंडार गेट से बाग का दीदार कर लेंगे और रामेश्वर धाम में भगवान के दर्शन कर वोटिंग का आनंद लेंगे, जिससे क्षेत्र में आमदनी की बढ़ोतरी होगी। लोगों को सहज में रोजगार मिल जाएगा। रिफाइंड तेल 40 रुपए महंगा। सोयाबीन के भाव 100 रुपए बढ़े। चना में गिरावट। गेहूं 2800 रुपए क्विंटल बिका। राजस्थान में खाद्य तेलों की मांग बढ़ी है। जयपुर के बाजार में शनिवार को रिफाइंड तेल की कीमतें 40 रुपए प्रति टन तक उछाल आया है। मंडियों में जिंसों की खरीद अभी मंदी पड़ी है। 15 अप्रैल से बाजार में तेजी आएगी। शादियों का सीजन शुरू होने के कारण मांग और खपत में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। इस बार अच्छी पैदावार हुई है और किसानों को भी अच्छा पैसा मिलेगा। हनुमानगढ़ में बजट पर चर्चा अभियान की शुरुआत। हनुमानगढ़ में चोहलीवाली से बजट पर चर्चा का अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रचार रथ को रवाना किया। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य मनीष धारणिया ने जिले में बजट घोषणा के तहत मिली सौगातों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बजट में हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। बजट पर चर्चा अभियान के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश और जिले को कई बड़ी सौगातें दी हैं। किसान हितैषी सरकार ने किसानों और खेती को संबल प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ की है। वहीं खेतों की तारबंदी के लिए 35,000 किसानों को अनुदान और किसानों को 20,000 करोड़ के सहकारी फसली ऋण देने का फैसला किया है। जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का नहीं हुआ निस्तारण। गहलोत ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई को लेकर सीएम गंभीर है। सीएम के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग प्रमुख सचिव अश्विनी भगत इसके लिए लगातार कलेक्टरों से फोन और वीसी के माध्यम से चर्चा कर डेली शिकायतों के निस्तारण को लेकर अपडेट ले रहे हैं। सरकार का ध्यान 6 मई से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कलेक्टरों की बैठक बुलाई है। अब 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी कलेक्टरों के साथ बैठक कर जिलेवार शिकायतों और पेंडेंसी की समीक्षा लेंगे। माना जा रहा है कि लापरवाही सामने आने पर इसमें कलेक्टरों पर गाज भी गिर सकती है। खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र में परिवर्तन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जरूरतमंद और अल्प आय वर्ग के परिवारों के वंचित को करीब 2 साल बाद ई मित्र केंद्रों के माध्यम से गत 2 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करवाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। ऑनलाइन कार्य प्रारंभ होने के साथ योजना में वंचित लोग अब अपने नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। इसी बीच उपखंड कार्यालय से आवेदन पत्र में कुछ दस्तावेजों को जोड़ने व हस्ताक्षर सहित प्रक्रिया में संशोधन करने के निर्देश जारी होने से पुराने आवेदन पत्र जमा करवाने वाले लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। इधर जिन लोगों ने गत दिनों में आवेदन किए हैं वह आवेदन पत्र जमा रहेंगे अथवा निरस्त हो जाएंगे। इसको लेकर पशुपेश में नजर आ रहे हैं। वहीं कई लोग ई मित्र केंद्रों के चक्कर भी लगा रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा। दिव्यांगों को स्कूटी बांटी गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटे दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने बजरंग नगर में यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे नाले के निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद कलेक्ट्री में दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। धारीवाल सबसे पहले बजरंग नगर पहुँचे। इस इलाके के पुराने नाले की जमा होने और उसमें मगरमच्छ आने की वजह से लोग परेशान रहते थे। ऐसे में यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ 677.45 लाख रुपए की लागत से 6 महीने में नाले का निर्माण किया जाएगा। प्रगति स्कूल से रेलवे लाइन तक इस नाले का निर्माण होगा, जिसमें न्यू गोपाल विहार, अटवाल नगर, गोपाल विहार, गायत्री विहार, वसुंधरा विहार, प्रगति नगर, बजरंग नगर, कृष्णा नगर, राजेंद्र विहार, आकाशवाणी कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी आदि कॉलोनियों का गंदा पानी मुख्य नाले में मिलेगा।
रूस के खिलाफ यूक्रेन ने इस तरीके से भारत भी लेगा सबक। रूस के खिलाफ यूक्रेन के इस तरीके से भारत भी लेगा सबक। टैंकों के डिजाइन में होगा बदलाव। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एंटी टैंक मिसाइलों की अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। इन मिसाइलों के बल पर यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बैकफुट पर ला दिया है। रूस ने भी माना है कि यूक्रेन से युद्ध में उसे भी भारी नुकसान हुआ है। अब भारतीय सेना भी इससे सबक लेते हुए निकट भविष्य में मुख्य युद्ध टैंक के डिजाइन में बदलाव करने जा रही है। यूक्रेन रूस महायुद्ध को लेकर रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेनियन सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहनों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एंटी टैंक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल यूक्रेन रूस युद्ध के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाले टैंकों सहित बहुत सारे उपकरण आम हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब बिना एनएससी के मिलेगा ये भत्ता। प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सशस्त्र बलों के कर्मचारी बिना एनएससी के किराया भत्ता पा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के अनुसार जिन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं मिला है, सशस्त्र बलों के लिए ऐसे कर्मचारी को किराया भत्ता पाने के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब एचआर के लिए एनएससी देना अनिवार्य नहीं होगा। दरअसल सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाउस रेंट अलाउंस के लिए पात्र बनने के लिए जो नो आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्टैंडर्ड सोना हुआ 500 रुपए महंगा। चांदी प्रति किलो की कीमत पहुंची 68,900। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1.5 महीने से चल रहे विवाद की वजह से सोने और चांदी की कीमत में लगातार बदलाव का दौर लगातार जारी है। शनिवार को सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 53,500 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जयपुर के ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 53,500 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,700 रुपए पर पहुंच गई है। जबकि सोना 18 कैरेट 42,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 34,400 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत बढ़कर 68,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। क्या पायलट को मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी? पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लंबी मंत्रणा के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी के आवास पर राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक सचिन पायलट ने राजस्थान और देश के सियासी मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को सचिन पायलट को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने से जोड़कर देखा जा रहा था। पायलट की राहुल से मुलाकात में संगठन चुनाव, गुजरात हिमाचल चुनाव, राजस्थान में सत्ता और संगठन के हालात पर चर्चा हुई है। पार्टी संगठन को मजबूत करके नए वर्कर्स और यूथ को पार्टी से जोड़ने के रोड मैप पर भी बात हुई है।